Hello, Naina ji. Welcome on E24. Thank you so much. My favorite channel since my childhood. I think E24 is the one जिसने मुझे एक्टर बनने में मजबूर कर दिया. Oh, thank you so much. It's a good compliment for us. Oh, thank you so much for that. और बताइए क्या हाल है आपके? किस तरह से बीते ये ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कहेंगे और किस तरह से अभी बिता रहे कट रहे दिन आपके नैना? मेरे मेरे बच्चे हैं ना मेरे साथ, तो मेरे दिन क्या कटे हैं. मतलब इट्स लाइक कि इन लोगों के मजे आ गए हैं कि इन लोगों को मैं पूरा 24 घंटे मिल रही हूँ. पहले मैं शूट पे रहती थी तो इनके साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड हो पाता था. बस रात को आके ही मैं टाइम स्पेंड करती थी. बट आई थिंक अब मैं अपने बच्चों के साथ हूँ. मेरी मॉम है तो हम लोग मस्त खा पी के, मैं मोटी हो गई हूँ. मस्त हम लोग बस पूरा लॉकडाउन क्या क्या बना के खाए हैं एंड देन या वी कंटिन्यू डूइंग इट. अगर रूटीन की बात करें तो कैसे सुबह क्या कुछ रूटीन होता था, फिर आफ्टरनून नाइट कैसे पूरा दिन बिता रही थी नैना? तो इनिशियली जब लॉकडाउन हुआ था तब बहुत ऐसा लग रहा था कि ये लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, अगर ये we will make ourselves better, we will lose tremendous weight and then we will work on our skin and work on everything. ये बैठ के and initial days I think I started working out at home. I'm somebody who cannot work at home. 10-15 दिन बहुत वर्कआउट किया. अपने क्या कहते हैं बिल्डिंग के नीचे जो पार्क है वहां पे भागने जा रही थी, वर्कआउट कर रही थी. फिर बाद में लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया. फिर मुझे लगा मम्मी ये सब बकवास है, चलो गुजिया बनाते हैं और गुजिया खाते हैं. तो हमने गुजिया, लड्डू और पता नहीं क्या क्या खाया और बस फिर हमने कहा अब मेरे से पतला नहीं हो सकती, मैं घर पे बैठ के खाऊंगी. क्योंकि सिंस द टाइम आई रिमेम्बर, जब से मैं मुंबई आई हूँ मैंने ज्यादा कुछ खाया ही नहीं है, क्योंकि आई एम समबडी हु गेन्स वेट लाइक दैट. तो आई एम वेरी particular about my eating and all. And throughout जब कुमकुम भाग्य में भी there were only 2 meals that I used to have: oats in the morning and chicken क्या कहते हैं breast in the evening for protein. That's it. And in the evening I might have some eggs or something. और ये मेरा 1 साल रूटीन था, 1 साल पूरा. So अब मुझे लगा कि अब मुझे खाना चाहिए. फिर आम का मौसम आ गया, फिर आम तो फिर यार आम खाते खाते मैं आम बन गई हूँ. आपके बच्चों के साथ, पपीज के साथ कैसे बीत रहा है दिन? कितना मजा आ रहा है विद देम क्यूटीज? ये है जॉर्डन से हाय. हेलो जॉर्डन. मम्मी बच्चा, ये जॉर्डन बाकी सब अब शायद से मम्मी के रूम में चले गए. ये मेरी चौकीदारी करते हैं यहाँ पे बैठ के. कितना मजा आता है. आप पेट लवर हो, एनिमल लवर हो, आई थिंक इनके साथ रहना एंड ऑल. Love animals. I love. I mean, this is my dream. I want to open a animal shelter where it's not only dogs. ऐसा होता है ना कि एक dogs का बना दिया कुछ. I want it be so big कि मैं उसमें सारे animals रख सकूं. And I think ये मेरा dream जल्दी पूरा होगा. So yeah. शूटिंग करते करते उस वक्त इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही, तो कैसे टाइम दे पा रही थी? कैसे मैनेज करती थी आप? तो मैं कभी कभी इन लोगों को शूट पे भी ले जाती थी. तो कभी जैसे कभी मेरा एक सीन हुआ या 2 सीन हुए तो मुझे पता है कि आज जल्दी पैकअप हो जाएगा, तो मैं साथ में ले जाती थी. और फिर जब हम 12-13 घंटे शूट करते थे तो मैं घर पे आके मुझे स्पेशली और 3-4 घंटे जगह रहना पड़ता था खेलने के लिए. फिर मैं वो थोड़े से टाइम के लिए फिर सोती थी, फिर उठ के फिर शूट पे. तो मतलब आई हैव टू मैनेज द टाइम. इट्स लाइक they just will not bear me not being there all the time. और क्या कुछ मिस कर रही हैं आप इस लॉकडाउन के बीच में? कितना क्या कुछ मिस किया आपने? मैंने या ये बेरी है, दिस इज बेरी. मैंने पूरे लॉकडाउन में आई थिंक आई मिस्ड शूटिंग. who wants to keep working. मेरे साथ ऐसा जब भी मेरे पास ऐसा होता है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ तो मेरा दिमाग खराब होने लगता है. सो आई थिंक लॉकडाउन में ये बात रही कि मुझे लग रहा था कि कब शुरू होगा क्या होगा. क्योंकि बिफोर लॉकडाउन ओनली आई साइंड वेब सीरीज ऑल्सो. तो जिस दिन से वो वेब शुरू होने वाली थी उसी दिन से लॉकडाउन हो गया.
So so things were like that, but I started cooking and then reading और कुछ ना कुछ ऐसा हम लोग करते रहते हैं, तंबोला और लूडो, तो ऐसे ऐसे करके टाइम निकल गया पूरा. और जहाँ की टेलीविजन जर्नी और उसके पहले के करियर की बात करें तो स्प्लिट्स वाला किस तरह से यूथ में इतना पॉपुलर शो है, और उस वहां जाना और सीजन जीत के आना कैसा रहा है नैना आपके लिए? और इतना ढेर सारा प्यार मिलना फैन से. To be very honest, I don't wanted to do Splitsvilla. मैं Splitsvilla करती थी क्योंकि मुझे एक बहुत गलत इमेज था Splitsvilla के लिए. वहाँ पे लड़ते रहेंगे, ये सब फेक होता है और ये होता है और मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती, ये सब मतलब बहुत ज्यादा मेरे क्वेश्चंस थे. एंड आई नेवर थॉट माई सेल्फ कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो एक्चुअली में, बिकॉज आई एम समबडी हु इज नॉट ऑल्सो इन रिलेशनशिप, और मुझे रिलेशनशिप में आने से भी डर लगता है, और मुझे जब भी कुछ लड़कों वाला बात हो जाती है तो मुझे उससे भी डर लगता है. एंड देयर इट वाज लाइक कि पेयर होगा, कपल होगा, तो आपको एक लड़का चूज करना पड़ेगा. अब वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज था कि लाइफ में मैंने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, मैं वहां जाके एकदम से पहले दिन ही कैसे बॉयफ्रेंड बना लूंगी. तो फिर वहां पे मैं गई, एंड फर्स्ट एपिसोड आपने देखा होगा कि मैंने किसी लड़के को चूज नहीं किया था. मैंने पहले सब एक लड़का चूज कर लिया था, मैंने किसी को चूज नहीं किया था. और मुझे ऐसा लगा था कि अब मुझे ये लोग इस शो से निकाल देंगे. बेसिकली मैं उस शो में गई थी कि पहले एपिसोड में ही मैं बाहर हो जाऊंगी. बट फिर बाद में जब मैं 1-2 हफ्ता हो गया तो मुझे लगा कि अब मैं टीवी पे दिख रही हूँ, अगर नैना अब तूने कुछ नहीं किया ना तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी. तो फिर मैंने कहा कि अब बताओ, अब आ गई हूँ मैं. सो इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर मी. देन उसके बाद तो फिर व्हेन इट कम्स टू टास्क, जब टास्क की बारी आती है कुछ, बिकॉज आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स गर्ल इन माय कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ. जब भी ऐसी कुछ, आई एम अ वेरी कॉम्पिटिटिव पर्सन, तो जब भी ऐसी कुछ बात आ जाती है टास्क की, फिर वो मेरे लिए जीतना बहुत जरूरी हो जाता है. फिर वो करते 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 I won the show, and I to be very honest, I never thought that I'll win it. I never thought I'll win it. But then it was just happened, and वो जो love वाला scene था वो भी नहीं हुआ because I was very comfortable with my partner, and I told him, and he was not also somebody who was looking for a relationship. So we on a very mature terms we came, and like we are friends, and throughout I think we are the only friends like who went and won the show. So yeah, there was never a relationship. ग्रेट. उसके बाद एक आपकी ऐसे शो की बात करेंगे, मतलब काफी खबरों में बनी है अभी आप फिलहाल शो को छोड़ने की बाद में. नैना, कितनी सच्चाई है इसमें? वाकई में आप उस किरदार से खुश नहीं थी क्या? क्या कुछ सच्चाई है उस शो से आपके किरदार से जुड़ी? बात शो की ये है कि एक्चुअली आई वाज नॉट हैप्पी विद द कैरेक्टर, and I was not happy for a long time. It was not that कि suddenly मुझे कुछ हुआ and I decided to leave the show. No, it was something that initially I was not prepared to do a negative role, and I have never done a negative role. So for me it became very difficult because as Ria Mehra, if you talk about her, she would do things which a normal teenager, a normal girl won't do, who goes to the college, belongs to such a beautiful family. So the character was something very very non-likable. मतलब वो ऐसा कैरेक्टर जो मुझे ही नहीं पसंद आया, जिससे मैं कन्विंस नहीं हो पाई कभी. कि एक होता है ना कि अगर आप नेगेटिव भी हो बट यू हैव अ रीजन. क्योंकि दे से भट्ट सर ने मुझे एक बात बताई थी इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार में, कि जो विलन होता है, विलन दूसरों के लिए विलन है पर अपने लिए वो असली में लड़ रहा है, तो वो अपना हीरो हुआ क्योंकि उसके पास एक मेरे पास यहाँ पे भी नहीं थी. तो जब वजह नहीं है, कुछ चीजें सही से नहीं हो रही है, तो मुझे नहीं पसंद आया. एंड आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स, international offers also, and I had to leave those international offers too because of my commitments to Kumkum Bhagya, because we had to give
month's notice to leave the show. बिल्कुल So, बिल्कुल so you know when you are getting work, when you know that you have caliber of doing something good, and then later you are not doing what you want to do. Because I came to Bombay and worked so hard not to do something which I don't like. You know, बिल्कुल I've जी worked so much and I'm still working. Like अगर मैं शूट पे 12-13 घंटे भी दे रही हूँ तो उस चीज के लिए दे रही हूँ जो मुझे नहीं पसंद. क्यों? राइट. सो फिर वो जी मुझे जी लगा, या सो फिर मुझे लगा कि it's your choice. By the end of the day, you're doing it for yourself. So I think it should be you who should be happy first. Then you see if others are happy or not. So I think I wasn't happy. ग्रेट. सो ऑलमोस्ट शो को छोड़ दिया आपने, लेकिन शो की जो पूरी कास्ट है, आपने इतना प्यार हमने देखा है ऑन स्क्रीन तो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, बट ऑफ स्क्रीन सोशल मीडिया पे इतने चर्चे में रहते हैं आप सभी कुमकुम की स्टार, हर जगह साथ में पहुंच जाते हैं, पार्टी हो, अवार्ड फंक्शन हो, जो भी हो, मतलब और की पार्टी पे हम अपनी पार्टी बना लेते हैं. तो see, सो इतना मजा है, ये अमेजिंग कास्ट है ये पूरी कुमकुम की. फिर नेशनल पार्क भी आप लोग साथ गए थे, काफी मेमोरीज है. नैना क्या कुछ कहेंगी? पार्क में मैं नहीं थी क्योंकि मैं और कृष्णा. वॉइस क्रैक हो गई. हाँ वॉइस क्रैक हो गई, सॉरी. हाँ स्टार्टिंग से. हाँ हाँ, तो जब जिम कॉर्बेट कह रही हूँ, जब नेशनल पार्क गए थे तो मैं नहीं थी वहां पे क्योंकि मैं और कृष्णा दोस्त की सक्सेस पार्टी में गए हुए थे और हमें वहां पे सुबह उठ ही नहीं पाए, तो हम दोनों को छोड़ के सब गए. बट और क्या कुछ? हाँ यही है कि सी कास्ट एक ये फैमिली बन चुकी है और फैमिली कोई नहीं छीन सकता, वेदर यू स्टे इन द शो और यू डोंट स्टे इन द शो. वो जो दोस्त बन जाते हैं. मुझे सबसे ज्यादा याद आएगी मेरी क्रू की, जो मेरी हेयर दीदी हो गई, मेरे स्पॉट दादा हो गए, मेकअप दादा हो गए, लाइट मैन. तो आई हैव बीन अ वेरी बबली गर्ल, यू नो, जो मैं सबसे आगे दोस्ती कर लेती थी. मेरे सब दोस्त थे वहां पे सारे, हर दादा मेरे दोस्त थे. मतलब हर दादा से मैं मस्ती मजाक करती रहती थी. मैं कुछ खा रही होती थी तो मैं सबको खिला देती थी. तो मतलब मुझे ना उन लोगों की बहुत याद आएगी क्योंकि वो मेरे साथ इतने मस्ती मस्ती में रहे हैं. तो द वन थिंग दैट रियली पिंचेस मी इज लीविंग देम. क्योंकि एक्टर्स को तो हम बाहर भी मिल लेंगे, बट जी जो जी जी जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, एक मिनट, ओके. हाँ, तो हाँ. एक्टर्स को तो हम बाहर भी मिल लेंगे, पर जो हमारे साथ अभी साथ ये काम कर रहे होते हैं उनसे कैसे मिलेंगे. तो वही है कि आई एम गोना मिस देम अ लॉट. और जिस तरह से आपने बात भी कही कि लॉकडाउन के पहले आपने सीरीज भी एक साइन की है, तो उसके बारे में अगर इफ यू अलाउ टू से समथिंग, मतलब किस अंदाज में रहना? मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि अभी उनका पता भी नहीं है ना, अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा. अभी तो मैं किसी के बारे में बात नहीं कर सकती. मैंने तो कुमकुम के बारे में भी बात स्टार्ट नहीं की थी. So I woke up yesterday in the morning. I didn't even wake up. So I got a call at 9 o'clock in the morning. I won't tell the news channel, but have you left Kumkum Bhagya? We need to take an interview. And I like, ये कहाँ से आया? Because I did not disclose it because it happened back in February, but I'm nobody to disclose it until my producers, my makers get somebody else and they introduce, you know. So it's a right thing for me to do. But in the morning, I got all these news and I'm like, अरे ये किसने बोल दिया? So I don't know who leaked it, and yeah, so this was it. तो अभी जल्दी कह सकते कि मतलब वेब पे भी नजर आ सकती है नैना? मैं अभी नैना ने ना सारे अपने वो खोल दिए हैं पंजे. तो नैना अभी कहीं भी. So it's not that I don't want to do TV. I want to do TV. If the TV I get good production hours, good serial, good script, then I'll do TV also, but not a negative, of course. I'll not do the negative. But yeah, so it's web series तो I'm looking for कि web series हो जाए और movie में हो जाए तो और भी बढ़िया है. So सारी बातें चल रही है. Everything is happening. So since the time I've left the show, I started meeting from the very next day. It was never for me that I sat back home और मैं घर पे बैठ के, you know, क्या कहते हैं, आराम फरमा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था.
जैसे ही मैंने शो को से निकली वैसे ही मैंने अपने लिए दूसरा काम भी ढूंढना शुरू कर दिया था। तो अभी कैसे थे कि अभी लॉकडाउन के बाद जो भी शूटिंग हुई उसमें आप नहीं नजर आएंगी कुमकुम भाग्य में, मतलब आप उस मैं हिस्सा नहीं रहेगी? नजर नहीं आती थी, अगर आपने नोटिस किया होगा कि आई वाज नॉट देयर फॉर या 10 days or something, बट अब मैं नजर नहीं आऊंगी। एंड अब पता है, अब जैसे जैसे मैं इंटरव्यूज आ रहे हैं और हो रहा है, और जैसे जैसे बात हो रही है वैसे वैसे ना मेरा दिल बैठ रहा है उस, क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू मी। अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर, आप वो हटा दो कि कैरेक्टर जो भी है, बट ऑफ स्क्रीन द बॉन्ड दैट आई हैड विद एवरीवन, वेदर यू टॉक अबाउट शब्बीर, वेदर यू टॉक अबाउट अश्लेषा, प्राची, मुग्धा, कृष्णा, Sriti, it was so nice. We used to eat samosas, and it was so nice that I know I will miss it, but मैं कभी कभी सेट पे हो गया करूँगी। ग्रेट। और कितना सारा फैन से हमेशा से प्यार मिलता आ रहा है, किस तरह से इस चीज को लेती है आप, हर वक्त कॉम्प्लीमेंट्स मिलना किरदार को, आपकी करियर को, आपकी विनिंग शिप को, क्या कहेंगी नैना? I have been very lucky on this part that even after playing negative, कि लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, मतलब नेगेटिव किरदार के बावजूद, एंड विच वॉज वेरी सरप्राइजिंगली वेरी नाइस फॉर मी। एंड मैंने उम्मीद नहीं की होगी, मुझे लगा था कि मे बी बिकॉज मेजरली नेगेटिव कैरेक्टर्स आर नॉट बीन लाइक्ड सो मच, but people been liking me and all, and since the time this news has come out, everybody, I keep on reading the DMs and all, and people are sobbing and they're not liking it, कि आप क्यों, आपका रोल नेगेटिव नहीं है, आप अच्छी हो, आप हमें बहुत प्यारी लगती हो, आप अच्छी हो। So मुझे वो मैसेज पढ़ के भी लग रहा है कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। So it's like I'm going to miss it, and I know my fans, my audience, I'm maybe disappointing them by leaving the show, but I think for my growth, for my career, I have to move on. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली चैट सेशन नैना। जाते जाते क्या कुछ अपने फैंस को मैसेज देना चाहेंगी आप अपनी तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगी? कहूंगी कि प्लीज 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 निराश बिल्कुल मत होइए, और अगर मैं अभी किसी चीज में नहीं दिखूंगी, कोई बात नहीं, अब मैं आगे आने आपके लिए और वैरायटीज लेके आऊंगी, एंड आप मुझे और किरदार में देखेंगे और प्यार करेंगे, एंड आई एम नेवर गोइंग टू लीव देम, आई एम नॉट एवर गोइंग टू लीव देम, एंड आई, my fans are so loyal to me that it's insane. I love every fan of mine, and I just hope कि वो मुझे जैसे आज तक सपोर्ट करते आए हैं, वो आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। So, yeah. Thank you so much, Naina. Hope to see you soon. Yeah. Bye. Bye. See you. Bye. Take care. Yeah, you too. Bye.